अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जी मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ जी, सारा दिन कैसे गुजरता है। अब जी यहाँ पे मैं उठ गई थी। उठ के मैं सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के बाद फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और जी आटा गूंद चुका है, एक तरफ मैंने चाय रख दी है। और ये जी चीज़ें अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। जो जो जिस जिस चीज़ के बॉक्स हैं उसमें मैंने कहा ऐड कर दूँ। मसाले मैंने रात को ऐड कर लिए थे, और चीनी और जो घी है वो मैंने कहा मैंने चलो अब इसको बॉक्सेस में डाल के और अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ। तो आज जी मैंने किचन की भी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे या मंडे वाले दिन मैं फिर सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और क्लीनिंग तो रोज़ ही हो जाती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो फिर मैं इस तरह शीट्स वगैरह धो लेती हूँ, रुमाल धो लेती हूँ। चूल्हा जला लिया है मैंने यहाँ पे। और जी मैं अब यहाँ पे पेड़े कर रही हूँ। पेड़े करने के बाद जी मैं पराठे बना लूँगी। सादे पराठे भी बना लेते हैं, चकोर भी बना लेते हैं, और जी लच्छेदार पराठे भी बना लेते हैं मैं फिर। अब ये जी मैंने मोबाइल एक हाथ में पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको पराठा बना के दिखा रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, कौन सा पराठा बना लेते हैं हम। कभी आलू का पराठा बना लेते हैं। इस तरह से जो जो जिसका दिल करे फिर उस हिसाब से हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये जी मैं इसमें घी लगा दूँगी और फिर इसको जी रोल करके और पराठा बना लूँगी सिंपल वाला। तो जी यहाँ पे बस मैंने सोचा आज आपको भी व्लॉग में ले लूँ और शेयर कर लूँ आपके साथ अपनी रूटीन। तो जी यहाँ पे ये सिंपल वाला पराठा बन गया हुआ। अम्मी अब्बू जो हैं वो सादी रोटी खा लेते हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड और बेटी जो हैं वो ये पराठे वगैरह खा लेते हैं। कभी हम लाइट में भी नाश्ता कर लेते हैं, बकर खानी खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं। बस इसी तरह से जो जिसका जो दिल करे वो खा लेते हैं बस। आज मैंने कहा मैं आपके साथ अपना पराठा भी शेयर करूं। एक साइड पे मैं घी ज़्यादा लगा लेती हूँ, दूसरी साइड पे इतना घी नहीं लगाती, क्योंकि ज़्यादा ऑयली पराठा भी नहीं खाया जाता और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो जी और आप सुनाएं, आप क्या करते हैं? सारा सारा दिन ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है, और बिज़ी बिज़ी डे में पता भी नहीं चलता, बच्चों में लगे रहो, काम में लगे रहो और दिन गुजर जाता है बस इसी तरह। ये जी यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो चुका हुआ है। तो उधर चाय भी पक चुकी है, तो साथ में मैं अंडे फ्राई कर लूँगी। और जो रात में सालन बनाया था और मिक्स सब्ज़ी का, वो मैं साथ में हम खा लेंगे इसके। और जी ये बस मैं अब सेकंड पराठा जो है वो पकड़ लिया है, और उसको उसके ऊपर घी लगा दूँगी और इसको मैं चौरस जो है वो इसका पेड़ा कर लूँगी। चौरस पेड़ा कर लेंगे तो चौरस पराठा बन जाएगा, 4 कोनों वाला। तो बस इस तरह से मैं पराठे बना लूँगी सारे। संडे वाले दिन हम मोस्टली आलू वाला पराठा बना लेते हैं, या नान चने बाहर से ले आते हैं, क्योंकि सब लेट उठते हैं तो फिर लेट ही फ्री हो लेते हैं। लेकिन चाय सब सुबह के टाइम मस्ट होती है, और रात के टाइम हम 2 टाइम चाय पीते हैं। मैं तो इतनी चाय नहीं पीती, लेकिन मेरे हस्बैंड, सास और ससुर मेरे चाय पी लेते हैं। बस ये देखिए मैंने यहाँ पे चकोर पराठा कर लिया। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से इसको बेल लेंगे, और बेलने के बाद मैं इसको बना लूँगी। बड़ा अच्छा लगता है ये, काफ़ी फूलता भी है चकोर वाला पराठा, और बच्चे भी पसंद करते हैं उसको। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बना था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, इस तरह प्लेट में रख के बच्चों को दे अंडे के साथ, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। फिर जी मैं नाश्ते से फ्री हो चुकी हुई थी। मैंने अब अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, वो काम पे चले गए हैं, और यहाँ पे रुमीन मैडम अभी तक सो रही हैं। तो बस जब रमीन उठेंगी मैं नाश्ता करवा दूँगी, साथ में सारी सफाई वगैरह कर लूँगी रूम की। तो मैं देखें यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर ली है रूम की, साफ़ सुथरा हो गया सारा रूम। और रमीन की कज़नें आई हुई हैं, पुप्पो की बेटी पुप्पो आई हुई हैं, तो रमीन उनके साथ खेल रही है। तो खेलते खेलते फिर मैंने कहा आप ज़रा बाहर से इनमें लॉन में खेल लो, और मैं ज़रा इधर सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी, सारी साफ़ सफाई कर ली थी। और फिर जी मैं वॉशरूम अपना क्लीन किया, थोड़ा फ्री हुई। और फिर बस ये बच्चे फिर से दोबारा कमरे में आ गए हैं, और मैंने इनको कार्टून लगा दिए थे, तो ये बस साथ साथ खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों की भी अपनी बातें होती हैं, अपनी उम्र में खेलते हैं, अपने खिलौने अपने टॉयज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जी मेरा वॉशरूम है, तो ये मेरा वॉशरूम है, इसमें कमोड है, बाथ सीट है, टॉवल है, और जी बस जो वॉशरूम की चीज़ें होती हैं वो हैं। साफ़ सुथरा सा मेरा एक वॉशरूम है, ये मैं सफाई सारी खुद करती हूँ अपनी अपनी अपने कमरे की, अपने घर की। तो ये जी बेसन है, मैंने कहा आपको अपना वॉशरूम भी दिखा दूँ, मेरा अटैच बाथ है ये रूम के साथ ही।
तो बस सारा ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है मेरा, वॉशरूम का भी वाइट और रूम का भी। मैंने सारा, मुझे अच्छा लगता है वाइट और ब्लैक कलर का सब, तो मैंने इसलिए अपने रूम की इसी तरह से अपनी सारी सेटिंग की भी है। तो ये जी मैंने एक बॉक्स है, वो मैंने रैक वगैरह साइड पे नहीं रखे क्योंकि मोस्टली अच्छे भी नहीं लगते। तो ये मैंने साइड पे एक बिल्कुल रैक बनवा लिया था ऊपर करके बॉक्स, ताकि रमीन का भी ना हाथ जाए और केमिकल वगैरह होते हैं उसे अवॉइड करें ये, इसलिए ये सारी चीज़ें साइड पे है। ये वैक्स है जी, ये मैंने बिल्कुल खुद बनाई है घर पे। अगर आपको ये बनाने का सीखना है तरीका तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जी ग्लैमज़ा का फेशियल है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है, उनका सैलून है, तो वो उन्होंने ये सैंपल भेजा था। तो मामा मुझे कह रही थी कि आप ज़रूर ट्राई करना, तो मैंने कहा चलो आज मैं ये भी ट्राई कर लूँगी। तो जी ये साशे में अवेलेबल नहीं होते, ये तो एक जो है हमारे पास वो है सैंपल है, तो ये तो जार में होते हैं। तो ये मैंने फिर ट्राई कर लिया था, तो ये बहुत ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका ग्लैमज़ा का। तो जी अभी मैं फ्री भी नहीं हुई थी काम करके, तो यहाँ पे जी बच्चों ने फिर गंद डालना शुरू कर दिया था, यहाँ पे अपने खिलौने बिखेर के बैठ दिए थे। तो फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि शाम हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अब दाल चावल बना लूँ। तो ये मैं दाल चावलों की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। ये देखें, मैंने चनों की दाल जो है वो मैं पहले ही भिगो देती हूँ, आधा घंटा पहले भिगो देती हूँ ताकि थोड़ी सी फूल जाए वो। और उसके बाद जो दूसरी एक मिक्स दालें बनाई थी ना, तो मसूरी की दाल जो है वो मैंने फिर धो के इस तरह ही वॉश कर दी थी। यहाँ मेरी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैं तड़का लगा रही हूँ इसका। तो तड़के में जी मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है और मिर्चें ले ली हैं और हरा धनिया जो है मैं ऊपर डाल लगा दूँगी। और जी कभी मैं देसी घी में इसका तड़का लगा लेती हूँ, कभी कुकिंग ऑयल में इसका तड़का लगा लेती हूँ। तो जी काफ़ी अच्छा बनता है। दाल मेरी रेडी हो चुकी थी, अब मैं जी चावलों की तरफ आ गई हूँ, चावल बनाने लगी हूँ। दाल के साथ तो हम वाइट चावल खाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ज़ीरे वाले चावल पसंद हैं, हल्का सा तड़का लगा हो, तो मैंने यहाँ पे फिर ज़ीरे वाले चावल बना लिए थे, क्योंकि उनकी पसंद का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो ये जी मेरा किचन है। देखिए मैंने अपनी आज क्लीनिंग की थी सारी किचन की, कैबिनेट वगैरह भी सारे साफ़ कर लिए थे, और फिर मैं जी 15-20 दिन बाद करती रहती हूँ कैबिनेट साफ़, और सारी शीट्स वगैरह धो लेती हूँ, रुमाल धो लेती हूँ। तो ये मेरे चावल भी यहाँ पे दम वाली आंच पे, तो मैं इनको भी बस दम लगाने लगी हूँ। यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी है, ये भी हो चुके हैं चावल। अब जी मियाँ साहब मेरे रात को ये ले आए थे, टिक्के कबाब ले आए थे, और साथ में फिर ये मैंने योगर्ट बना ली थी घर पे ही, रायता और सलाद काट ली थी। फिर हम खा लिए और सोने लगे थे, बस सोने के लिए हम लेट चुके थे, और मेरे मियाँ यहाँ पे सो गए थे और समन को और अमीन को मैं सुला रही थी। तो बस इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।